राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया कुमार को बिल्कुल भी श्रम नहीं करना पड़ा। ये लवणासुर का जो पिता था ना, मधु दानव, मधु दैत्य, मधु दानव, ये बड़ा भारी ब्राह्मणों का और भगवान शिव का बड़ा भारी भक्त था, बड़ा धर्मनिष्ठ था, ये सदाचारी था। भगवान शिव की इसने उपासना की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इसकी ब्राह्मण भक्ति से इससे प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो। इसने कहा महाराज आपकी निरंतर कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, आपके प्रति हमारे मन में भक्ति हो, गौ ब्राह्मण संतों के प्रति हमारे मन में भक्ति हो, और आप अपना प्रचंड त्रिशूल हमको प्रदान करें। भगवान शंकर ने अपने शूल से शूल प्रकट करके, त्रिशूल प्रकट करके मधु दैत्य को दे दिया। मधु दैत्य कहता था महाराज हमारे खानदान में भी ये रहना चाहिए। शंकर जी बोले ये तो नहीं रहेगा, तुम तो ठीक हो, सज्जन हो, तुम तो देवताओं के पीछे नहीं पड़ोगे, तो तुम्हारे पास तो ये ठीक है, लेकिन तुम्हारी संतान बहुत अच्छी होगी ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बहुत आग्रह था मधु दैत्य का, इसलिए शिव जी ने कहा तुम्हारे बाद तुम्हारे एक पुत्र के पास ये रहेगा, और उसके बाद फिर वह त्रिशूल हमारे पास आ जाएगा। लवणासुर को जब ये त्रिशूल मिला तो मधु दैत्य ने कहा कि बेटा देखो ये त्रिशूल भगवान शिव का प्रसाद है, इसके द्वारा कभी दीन दुखी गरीब को सताना नहीं, गौ ब्राह्मण की रक्षा करना, धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र है, देवताओं को पीड़ित नहीं करना, देवता सबके पूज्य होते हैं। लेकिन जैसे ही त्रिशूल इसको मिला कि पिताजी की बात इसने नहीं मानी, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लवणासुर के अत्याचार से मधु दैत्य दुखी होकर के नगर छोड़कर चला गया। इस मधु दैत्य ने तप करके जिन्हें प्रकट किया था वे भगवान शिव हैं, भूतेश्वर महादेव। ये मधु के ऊपर कृपा करके प्रकट भय स्वयंभू लिंग हैं। और शिव पुराण में लिखा है कि मथुरा के भूतेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री केदारनाथ के उपलिंग हैं। इसलिए केदारनाथ जी के दर्शन का जो पुण्य है वो पुण्य मथुरा में भूतेश्वर जी के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का 1 महीने तक प्रतिदिन अभिषेक कर ले, पूजन कर ले, अभिषेक कर ले विधि पूर्वक, तो 1 महीने के ही पूजन अभिषेक से वह फिर कभी भी किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेगा, वो मुक्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा सुपुराण में लिखा है। 12 ज्योतिर्लिंग में 1 मास पूजन संभव न होवे तो उपलिंग, तो 12 ज्योतिर्लिंगों के जो उपलिंग हैं उनका पूजन करने से भी हो जाता है। तो अब वहाँ तो केदारनाथ में जाना तो बड़ा कठिन है, पर यदि कोई चाहे भगवान की कृपा से तो 1 महीने की बात है। 1 महीना भूतेश्वर जी को रोज जल चढ़ाओ, रोज बिलपत्र चढ़ाओ, रोज पूजा करो, लिखा पढ़ी पक्की, द्वारा जन्म नहीं होगा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, शास्त्र वचन है। हमने जब से इस पुराण में ये पढ़ा तब से हमारा मन है कि कभी भूतेश्वर भगवान ये अभिलाषा इस दास की पूरी करें, सब छोड़ के महीना भर उनका नित्य पूजन हो। हैं, कितनी बड़ी बात है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 1 ज्योतिर्लिंग के उपलिंग हमारे ब्रज में है। और ब्रजमंडल के महात्म्य में लिखा है ब्रज में कोई जीव रहकर मर जाता है, पाप कर्म करते हुए मर जाता है, तो उसको भी यातना तो भोगनी पड़ती है, क्योंकि ब्रज में रहकर पाप करने का परिणाम तो भोगना पड़ेगा उसको। तो उसको भूतेश्वर नाथ की यातना में रहना पड़ता है। भूतेश्वर नाथ दंड देकर उसको शुद्ध करते हैं, पहले यातना देते हैं, इसके बाद पंडित जी महाराज कहते थे, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी कहते थे
कि भूतेश्वर महादेव यातना के बाद उसके पाँव में रस्सी बांध लेते हैं और वो 84 कोस ब्रज की रोज एक परिक्रमा करते हैं। तो जितने मरे मुर्दा है ना, उनको सबको बांध करके टांग में रस्सी, और शंकर जी 84 कोस ब्रज में फेरा लगाते हैं। वो घिस घिस करके रज में सब पवित्र हो जाते हैं, सब गोलोक में भगवान की, राधा कृष्ण की नित्य सेवा में पहुंच जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।